जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम होने वाला है, क्या ये एग्जाम पोस्टपोन होगा? तो अभी जैसे एसएससी का सिनारियो चल रहा है, इसके आधार पर लग रहा है कि आपका जो एमटीएस का एग्जाम है ये जरूर पोस्टपोन होना चाहिए। और ये क्यों पोस्टपोन होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम आगे देखें तो जैसे पता है हम लोगों को सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर का एग्जाम कराने में काफी ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। किसको? एसएससी को। जबकि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम थे, उसके बावजूद इतनी सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। और इन्हीं समस्याओं का जो प्रेशर था बच्चों का जो प्रेशर था, इसी के आधार पे एसएससी ने क्या किया था, आपका सीजीएल के एग्जाम को पोस्टपोन किया था। और करीबन 1 महीना इस एग्जाम को पोस्टपोन किया हुआ है। लेकिन सीजीएल के एग्जाम को पोस्टपोन कर देने का जो असर है वो आपके बाकी अपकमिंग जो एग्जाम है उस पर भी पड़ेगा। जैसे सीएचएसएल और एमटीएस पे भी इसका जो असर है वो पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि एडुकेटी के पास उतना सारा सेंटर नहीं है कि वो अल्टरनेट में एक तरफ सीजीएल, एक तरफ सीएचएसएल और दूसरी तरफ एमटीएस का एग्जाम करा पाए। तो एक एग्जाम खत्म होने के बाद ही वो दूसरा एग्जाम स्टार्ट कर सकता है। तो आप इस नोटिस से वाकिफ होंगे। इस नोटिस में बताया गया था साफ तौर पे कि जो आपका एग्जाम है जो कि 13 अगस्त से होने वाला था, वो जो एग्जाम है वो क्या कर दिया गया था, 13 अगस्त आपका एग्जाम होने वाला था, उस एग्जाम को बता दिया गया कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू किया जाएगा। तो यानी कि आपके सीजन के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था और आप बहुत ही अच्छे तरह से इससे वाकिफ होंगे। आगे हम बात करें तो आप लोग इसे देख रहे होंगे, ये आपका कैलेंडर है, एसएससी का कैलेंडर 2025 का। इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ये जो एग्जाम था वो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक होना था। और आप यहाँ पे देखिए हर एक एग्जाम जो है वो तुरंत एक एग्जाम के जस्ट बाद सेट किया गया है। तो यदि एक एग्जाम इफेक्ट होता है तो बाकी सब उसके पीछे जितने भी एग्जाम है सारे को वो इफेक्ट करेगा। जिस तरीके 13 से 30 अगस्त था और इसके जस्ट बाद आपका सब इंस्पेक्टर एंड दिल्ली पुलिस का एग्जाम था 1 सितंबर से 6 सितंबर। लेकिन अभी तक इसका जो है नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिला और कब तक आएगा इसका भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट बाद देखिए 6 सितंबर को आपका कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो था वो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था वो 6 सितंबर को खत्म हो रहा था और इसके जस्ट बाद आपका 8 सितंबर से सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हो रहा था। देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल। तो इसके जस्ट बाद आपका सीएचएसएल के एग्जाम को शेड्यूल किया गया था और जैसे ही सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हो रहा था इसके तुरंत बाद आपका एमटीएस के एग्जाम को शेड्यूल कर दिया गया था। यानी 18 को खत्म हो रहा था और यहाँ 2 दिन बाद जस्ट 20 से ही आपका एमटीएस का एग्जाम जो है वो शुरू कर दिया जा रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो कैसे शेड्यूल की गई है, जस्ट एक एग्जाम के बाद दूसरी और उस एग्जाम के बाद से दूसरी, यानी कि ऐसे इसको शेड्यूल किया गया है। लेकिन हुआ क्या कि आपका सीजीएल का जो एग्जाम वो पोस्टपोन हो गया है और एडिक्विटी इतनी सक्षम नहीं है कि अल्टरनेट में आपका एग्जाम करा पाए। यानी कि अब इस एग्जाम को सितंबर में कराया जाएगा, जो कि सितंबर में आपका दिल्ली पुलिस और फिर आपका बात करें तो सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट कराना था। तो अब कैसे कंडक्ट हो पाएगा? तो जाहिर सी बात है कि आपके सीएचएसएल के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा और ये 99% चांस है कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा ही होगा, क्योंकि इतना सक्षम नहीं है एडिक्विटी कि आपके एग्जाम को लगातार वो अल्टरनेट में करा पाए। अच्छा, अगर सीएचएसएल का एग्जाम अगर आपका पोस्टपोन होता है तो जस्ट इसके बाद क्या था आपका एमटीएस का एग्जाम, और जो एमटीएस का एग्जाम है ये भी 20 सितंबर से शुरू होने वाला जैसे सीएचएसएल का एग्जाम खत्म होता। तो यदि सीएचएसएल का एग्जाम पीछे जाता है तो फिर उसके आधार पे आपका जो एमटीएस का एग्जाम होगा वो भी करीबन 1 महीना पोस्टपोन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अप्रोक्स हम बात करें तो 1 महीना जो सीएचएसएल का एग्जाम है और जो एमटीएस का एग्जाम है इसमें हमें डिले देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि जस्ट एक एग्जाम के बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा ऐसे एग्जाम को शेड्यूल किया गया था और सीजीएल का एग्जाम जो है वो इफेक्ट हुआ, इसको पोस्टपोन किया गया। तो जाहिर सी बात है और एडिक्विटी इतनी सक्षम भी नहीं है कि आपका एग्जाम जो है वो लगातार अलग अलग सेंटर पे एक तरफ सीजीएल और एक तरफ सीएचएसएल और तीसरी तरफ एमटीएस का एग्जाम करा पाए। तो ये अगर एग्जाम इफेक्ट हुआ है तो आपका एमटीएस और सीएचएसएल जैसे एग्जाम भी जो है वो पोस्टपोन होने के लगभग 99% चांस हैं। लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन भी होगा तो 20 दिन 25 दिन और अप्रोक्स 1 महीना के लमसम में आपका जो है एग्जाम पोस्टपोन देखने को मिलेगा। तो आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, सही जगह पे मेहनत कीजिए और अपने रिजल्ट को बेहतरीन कीजिए। अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो ये और अच्छी बात है हमारे लिए, ताकि हमारे मेहनत में चार चांद लाने का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम
थोड़ा और मिल जाएगा, 15-20 दिन का समय और मिल जाएगा। तो बस हमें पोस्टपोन को लेकर अलग अलग वीडियो नहीं देखते रहना है, अपने मेहनत को करते रहना है। अभी एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन जो भी है, जो भी चीजें हम आपको बताएं, इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि 99% जो है वो चांस है कि आपका जो एग्जाम है एमटीएस और सीएचएसएल ये दोनों जो है वो पोस्टपोन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।